गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे दैट इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू क्रिएट इट। हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे लर्न करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है और टाइपस्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्ट का मेन जो काम है वो क्या करता है बेसिकली, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमारी एक इंफॉर्मेशन को, रियल टाइम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है ऑब्जेक्ट। करेक्ट। जैसे कि अ स्टूडेंट, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि स्टूडेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, उसमें स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट की एज होगी और वो किस कोर्स में एनरोल है। तो स्टूडेंट इज एन ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे कार, कार एक ऑब्जेक्ट है। और कार की क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारी, दैट इज ब्रांड, मॉडल एंड प्राइस, ये उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली क्या है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह बेसिकली क्या करता है, हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। सो ऑब्जेक्ट बेसिकली, और क्रिएट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ की वेयर की वैल्यू पेयर। ठीक है, वेयर ईच की प्रॉपर्टी हैज ए डिफाइंड टाइप। और जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है, दैट इज की एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, वो जो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है वो की वैल्यू पेयर में करता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, स्टूडेंट अगर एक ऑब्जेक्ट है तो नेम, उस नेम सपोज करो अमित, तो नेम इज अ की एंड अमित इज अ वैल्यू। एज इज अ की एंड 21 इज द वैल्यू। कोर्स इज अ की एंड सपोज करो कंप्यूटर साइंस, दैट इज अ कोर्स। तो ये क्या करता है, की वैल्यू पेयर के अंदर हमारी रियल वर्ल्ड की एंटिटीज की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। तो हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैं यहाँ पे वीएस कोड में जाता हूँ। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा जो कंटेंट है ये आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इसके अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा, दैट इज विद द लेसन 16। हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और फोल्डर में हम एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट डेमो डॉट टी एस। तो हम यहाँ पे अब एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि क्या करता है, रियल वर्ड एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है और की वैल्यू पेयर के अंदर हमारा यहाँ पे डेटा सेव होता है। तो कैसे हम यहाँ पे बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट, तो लेट अस से मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ बनाऊंगा, लेट, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट कोर्स। कोर्स हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इक्वल टू, और इस कोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर हो रही है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। तो एक कोर्स की क्या इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज द कोर्स नेम। तो लेटर से हमने यहाँ पे ये के अंदर किया, दैट इज टाइप स्क्रिप्ट, ये हमारे कोर्स का नेम है। करेक्ट। तो ये एंड देन कॉमा एंड देन फीस, दैट इज द कोर्स फीस। तो हमने ये एक और इंफॉर्मेशन बनाई है, कोर्स फीस, लेट अस से दैट इज 5000। एंड एक हमारी इंफॉर्मेशन हो रहा है इज पब्लिश्ड, क्या ये कोर्स पब्लिश हो चुका है। तो हम इसको करेंगे दैट इज अ बुलियन, हम कहेंगे यस ट्रू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको कॉमा यूज करना है जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये सिंटेक्स है हमारा जिससे हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कौन सा, जिसका नाम है कोर्स। और कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने रिप्रेजेंट करी है, कोर्स नेम होगा जिसका वैल्यू है टाइप स्क्रिप्ट, कोर्स फी दैट इज द की, वैल्यू है 5000। एंड नेक्स्ट इज पब्लिश्ड, क्या वो कोर्स पब्लिश्ड है, ट्रू, यानी कि वो ट्रू है। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का सिंटेक्स है, ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू एंड करली ब्रैकेट्स में आप क्या करते हैं, और यहाँ पे, और ये कॉमा यूज होगा हर एक प्रॉपर्टी को, आपने की वैल्यू पेयर को, जो प्रॉपर्टी को आप यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे उनको कॉमा से आप सेग्रीगेट करेंगे। वन थिंग, अब आपको ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस एक्सेस करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, लेटर से मुझे ये कोर्स नेम की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं कंसोल लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, क्या चाहिए मुझे, मुझे कोर्स नेम की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, डॉट, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहते हैं, कोर्स नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंसोल लॉग किया। आप यहाँ पे कोर्स की फीस भी देखना चाहते हैं तो कंसोल डॉट लॉग। इन द सेम वे आप ऑब्जेक्ट का नेम कोर्स डॉट, और कौन सी प्रॉपर्टी, कोर्स फीस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको हमने वैल्यू को एक्सेस किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट को हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक्सेस की है। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ टर्मिनल के थ्रू। कमांड क्या है, TSX, और पैक फोल्डर का नेम दैट इज lesson 16 स्लैश हमारी फाइल का नाम दैट इज ऑब्जेक्ट demo.ts। करेक्ट, तो ये हमने यहाँ पे इस फाइल को मैं करता हूँ रन। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ चुके, दैट इज आप देख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट एंड 5000, जो कि हमने यहाँ पे कंसोल कराया है। ऑब्जेक्ट की हम प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज द कोर्स नेम एंड कोर्स फीस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। दिस इज द सिंटेक्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि इसमें टाइप सेफ्टी कहाँ पे आई। हम तो टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो टाइप सेफ्टी की तो कहीं बात ही नहीं हुई यहाँ पे। मैंने किसी भी चीज की टाइप नहीं बताई। लेकिन फर्स्ट थिंग जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, जैसे कि आपको पता है कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है टाइप इन्फेरेंस। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो टाइप स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली क्या करता है, इसकी जो टाइप्स हैं, यानी कि जो कोर्स नेम के अंदर मैंने क्या वैल्यू डाली है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू डाली है। और कोर्स फी के अंदर क्या, यहाँ पे मैंने एक नंबर वैल्यू डाली है, और इज पब्लिश्ड के अंदर एक बुलियन वैल्यू डाली है। तो यहाँ पे टाइप इन्फेरेंस के थ्रू टाइप स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली ये इन्फर कर लेती है, अंडरस्टैंड करती है कि ये जो मेरा इंफॉर्मेशन है दैट इज द कोर्स नेम, उसमें क्या वैल्यू जाएगी, यानी कि उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। कोर्स की नंबर है, इन द इज पब्लिश्ड की बुलियन है। इन्फरेंस के थ्रू इसने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया। तो अब यहाँ पे अगर मैं, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे हमने प्रिंट किया। अगर हम इस वैल्यू को अब चेंज करना चाहे, सपोज करो मैं कोर्स नेम की जो फील्ड है, कोर्स डॉट कोर्स नेम, ये क्या है, टाइप टाइप इन्फरेंस के थ्रू ऑलरेडी क्या बन चुके हैं, टाइप स्क्रिप्ट ने इसको ऑलरेडी कंसीडर किया कि एक स्ट्रिंग है। तो अगर मैं इसमें एक इन नंबर वैल्यू डालने की कोशिश करता हूँ, सपोज मैं इसमें यहाँ पे 1000 लिखने की कोशिश करता हूँ असाइन करने की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मुझे एरर मिल चुका है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। लेकिन मैंने तो कहीं पे स्ट्रिंग डिफाइन नहीं की है। तो ये कहाँ से आ चुका है ये चीज, ये टाइप इन्फेरेंस से इसको ऑलरेडी कंसीडर कर लिया टाइप स्क्रिप्ट ने, दैट इज इट इज अ स्ट्रिंग। तो ये इंटरनल टाइप इन्फेरेंस के थ्रू यहाँ पे टाइप सेफ्टी रहती है। लेकिन अगर हम खुद से एक्सप्लिसिटली टाइप को डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारी जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसकी एक्चुअल में टाइप क्या होगी, तो वो हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने देखा लेट कोर्स, तो इतना पार्ट मुझे यहाँ से ये एज इट इज रहेगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरा कोर्स जो ये सब्जेक्ट है दैट इज द ऑब्जेक्ट है, मैं इसको क्या करूंगा, दैट इज इसकी टाइप बताऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना, लेट कोर्स कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे मुझे ये करली ब्रैकेट्स लगानी है। अब देख रहे हैं यहाँ पे मैं टाइप को डिफाइन करूंगा एक्सप्लिसिटली, और ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। तो इतने पार्ट में हम टाइप को डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्चुअल में हम डेटा को हमने ऐड कर लिया है। तो जब मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसकी टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करूंगा। इस क्या चीज बताऊंगा मैं, कि जो कोर्स नेम है उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और यहाँ पे कॉलन आएगा जब आप सेमी कॉलन, देन कोर्स फीस, तो ये किस टाइप का है, दैट इज नंबर, एंड देन इज पब्लिश्ड, ये किस टाइप का है, दैट इज अ बुलियन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, पहले मैं उसकी टाइप को यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई जब भी कोर्स जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो ये हमारी इंफॉर्मेशन है, कोर्स नेम, कोर्स फी और इज पब्लिश्ड, इसकी मैंने टाइप बता दी है। तो अब मैं जब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को, इंफॉर्मेशन को एंटर करूंगा, तो मुझे ये इस टाइप को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कोर्स फी क्या है, दैट इज नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं 5000,
करेक्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमें कंपाइल टाइम पे एरर मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कैन नॉट फाइंड नेम 5000, ये इसके अंदर क्या है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। सॉरी, इसको हम डबल कोट्स में अगर लिखें, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। क्योंकि जब हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है, उसकी टाइप बताई है, तो हमने क्या बताया, कोर्स फी क्या होगा, नंबर। बट जब मैं एक्चुअल में इसमें वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पे मुझे टाइप स्क्रिप्ट ये एरर दे रही है कंपाइल टाइम पे कि आप, यानी कि जो टाइप यूज कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे असाइन कर रहे हो, वो दैट इज ऑफ नॉट करेक्ट टाइप। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये टाइप सेफ्टी को हम ऑब्जेक्ट्स में जब क्रिएट करते हैं तो एक्सप्लिसिटली हम ऑब्जेक्ट के साथ टाइप को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये है कि आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो आपको जब एक्सप्लिसिटली टाइप बतानी है तो आप क्या करेंगे, पहले टाइप को बताएंगे इतने पार्ट में, और इक्वल टू यहाँ पे आप उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल में इंफॉर्मेशन यहाँ पे असाइन करेंगे। तो ये तरीका है जिससे कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टाइप, जिसमें क्या होता है कि टाइपस्क्रिप्ट खुद से क्या करती है, एक्स इन्फेरेंस के थ्रू टाइप्स को डिसाइड कर लेती है। लेकिन आप एज ए प्रोग्रामर अपनी जो टाइप्स हैं खुद से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे की है। तो ये इतना पार्ट है जो मैं यहाँ पे अभी कवर करूंगा। हम ऑब्जेक्ट्स की जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा, कि हम इंटरफेस को कैसे यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए, उसकी शेप डिफाइन करने के लिए, वो मैं आने वाली वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो यहीं पे इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे इस सेम टॉपिक पे फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।